का हाल बा सब लोग के। मैं आज क्रिस्ट सुपेरमिसी हिंदी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमारा एमसी लूजर होता है, उसके स्कूल में बच्चे बुली करते हैं। अब आप सब आगे इमेजिन कर लिए होंगे कि आगे क्या होगा, पर मैं आपको बता दूं, हमारे एमसी को सिस्टम मिलता है और टास्क देता है जिसे करने पर फाइटिंग स्किल मिलेगी। पर अगर वह एक टास्क भी नहीं कर पाता है तो उसका सिस्टम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, मानवा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा मानवा स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि आगे जाके मजा खराब हो जाएगा। तो मानवा स्टार्ट करने से पहले तो भाइयों, मेरा यह फर्स्ट मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई भी गलती हो तो अपना भाई समझ के मुझे माफ कर देना। अगर आप 100 में से 1% भी सपोर्ट करेंगे मेरे लिए वो बहुत होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो सिगरेट पीकर कुछ बोल रहा होता है, यार आजकल ये मांगा बहुत बोरिंग हो चुके हैं। वहीं पर उसका पहला साथी बोलता है, हाँ स्कूल में आजकल बुली कहाँ कोई करता है। उसका तीसरा साथी बोलता है, हाँ इनमें से हमेशा बाद में लूजर ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि लेखक बहुत पुराने हो चुके हैं। उस जमाने में बुली करते थे पर आजकल कहाँ कोई बुली होता है। मैं भी यही कह रहा हूँ। अबे ओए सुजीत, तू ठीक से देख तो रहा है ना? जी हाँ बिल्कुल। साला झोपड़ पप्पू कहीं के, अभी ये सब मेरे साथ जो कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? बुली तो कर रहे हैं। स्कूल में बुली बंद करो। मोटे सांड रुक जा। फिर वहां से वो सब सुजीत को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ भी कर लूं पर ये रुकने वाला नहीं है। मैंने क्या गलत किया है? क्या मुझे इसी तरह रहना होगा? काश मांगा की तरह मेरे पास भी क्वेश्चन विंडो हो तो मैं भी आज स्ट्रांग होता। क्वेश्चन विंडो यह कोई मांगा की दुनिया नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता जिससे मुझे क्वेश्चन विंडो दिखाई दे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन विंडो क्या होता है। यह एक प्रकार का सिस्टम होता है जो आपको टास्क देगा और टास्क कंप्लीट करने पे आपको अलग अलग प्रकार की शक्तियां मिलेंगी जिससे आप स्ट्रांग हो जाओगे। फिर अचानक सुजीत की आंख चमकती है और हम क्या देखते हैं, उसके सामने क्वेश्चन विंडो का सिस्टम आ जाता है। काश साला मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। खैर छोड़ो। ओ तेरी भैंस का दूध, ये क्या है? सीन कट करके सुजीत के स्कूल को दिखाते हैं। सुजीत आदमी को दो भागों में बांटता है, पहले इनसाइडर, दूसरा आउटसाइडर। तुम अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो तुम इनसाइडर हो, अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम आउटसाइडर हो। अब गाइस, पता नहीं है लौंडा क्या सोच रहा होता है। सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। तो सुजीत के सामने क्विज विंडो होता है, लेकिन उसे कभी ऑन कभी ऑफ करता है। वो ऐसा 300 बार कर चुका है। क्विज विंडो पर क्विज पूछ रहा होता है कि स्टार्ट करे कि नहीं। सुजीत घबराते हुए यस पर टच करता ही है, वैसे ही एक गर्ल के पेट पर टच कर देता है। तेरे पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दूंगी। क्या हुआ? क्विस्ट विंडो, बहन के घोड़े। विधि कहती है, सुजीत जाओ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए सैंडविच लाओ। तुम खुद भी तो जा सकती हो। फिर विधि बोलती है, तुम पता है मेरे पैर सुंदर है और इसी कारण मेरे इंस्टाग्राम पर 200 के फॉलोवर है। कहीं जाते समय मेरा पैर फिसल गया तो क्या तुम जिम्मेदार होगे? मैं जाता हूँ। ओ तुम कितने अच्छे हो। सुजीत जा ही रहा होता है कि स्टॉप स्कूल बुलिंग। ओ सुजीत, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पता है ना कि ये सब मजाक है। तेरी बहन की। सो सॉरी। सीन कट होने के बाद सुजीत अपने घर में होता है। हे मम्मी, स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती, स्कूल जाना बेकार है। इससे अच्छा मैं एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। बकवास बंद करो, तुम स्कूल नहीं छोड़ोगे। पर मम्मी, स्कूल जाना समय की बर्बादी है। मेरे बेटे, मेरे हाथों में चाकू है, इसके आगे कुछ बोला तो मैं अपना आपा खो दूंगी। बगल में उसकी बहन बोल रही है, ओहो ये साहब बनेंगे यूट्यूबर, क्या मजाक है। मम्मी आप बहुत बुरी हो। यह बोलकर सुजीत अपने रूम में चला जाता है। ओहो, मैं ऐसा क्यों जी रहा हूँ? मैं स्कूल में अपना डिफेंड भी नहीं कर सकता। फिर वह किस विंडो खुल जाता है और सुजीत यस पर क्लिक कर देता है। किस विंडो एक्टिवेट हो जाता है और एक टास्क पर उसे एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। सुजीत सोचता है, अरे वाह गोल्ड कार्ड, तो इसे मैं क्या बेच सकता हूँ। ये लौंडा कितना ढक्कन है। तो गाइस, टास्क में उसे अपने मम्मी से माफी मांगनी होती है। मम्मी आई एम सॉरी। सुजीत बार बार मम्मी से माफी मांगता है। मॉम, यह कुत्ता पागल हो गया है, इसे हॉस्पिटल भेज दो।
तो आगे सुजीत का टास्क कंप्लीट हो जाता है और उसे एक गोल्ड कार्ड मिलता है। वो सोचता है अब क्या करूं। वह जैसे ही रिवील्ड कार्ड बोलता है, कार्ड रिवील्ड हो जाता है, उसका रूम लाइट से भर जाता है और उसके सामने गोल्ड कार्ड जिसमें उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। सिस्टम पूछता है क्या आप उसका उपयोग करेंगे। सुजीत हाँ बोलकर उन दोनों के पास जाता है। मम्मी मैं 3 सेंटीमीटर बड़ा हो गया हूँ, तुम क्या बोल रहे हो बेवकूफ, मम्मी पुलिस को बुलाओ। सुजीत सच में देखता है कि उसका हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। मुझे खुशी है कि मैंने मम्मी से माफी मांगी है, सिस्टम रियल है। तभी उसकी मम्मी उससे माफी मांगती है और उसे खाने पर बुलाती है। सुजीत मन में कहता है मैं अपने स्कूल में हमेशा माफी मांगता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम अपनी माँ से माफी मांगी है। इसके बाद स्कूल को देखते हैं। सुजीत अपने क्लास में जा रहा होता है, तभी दो गर्ल्स सुजीत के बारे में बात कर रही होते हैं कि सुजीत तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, किस बात पर तुम इतने खुश हो। एक मिनट यार, ये थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा, शायद इसने हाइट बढ़ाने वाली चप्पल पहन रखी होगी। अचानक उसे टास्क मिलता है जिसमें उसे एक गोल्ड और एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। तभी वो विधि से टकरा जाता है और टास्क में सिस्टम विधि को किस करने के लिए बोलता है। सुजीत शॉक्ड हो जाता है। विधि कहती है क्या तुम मरना चाहते हो। उसके बाद जैसे ही विधि मारने वाली होती है वो रुक जाती है। वो सोचती है हाँ, मुझसे मार खाने के लिए हर कोई चाहता है, पर मैं किसी को नहीं मारूंगी क्योंकि स्कूल में मैं बहुत पॉपुलर हूँ। हाँ, भाड़ में जा। और वहाँ से चली जाती है। अबे लौंडी, क्या मतलब इतना एटीट्यूड। सुजीत तो सदमे में होता है और बोलता है यह एक असंभव टास्क है, मैं हार मानता हूँ। तभी क्विस्ट सुपेरमे के सिस्टम में एक कैप्शन खुलता है और उसमें लिखा होता है कि यदि आप कोई भी टास्क छोड़ देते हैं तो सभी कार्ड वापस लिए जाएंगे, क्विस्ट विंडो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसके बाद सिस्टम पूछता है क्या आप टास्क नहीं करना चाहते हैं। अब सुजीत इसे पढ़ता है तो उसका 64 फटा था, पर यह सुन के फट के 100 हो जाता है। क्या मैं अपना कार्ड खो दूंगा, यानी मैं फिर से 3 सेंटीमीटर छोटा हो जाऊंगा। व्हाट द। उसके आसपास की लड़कियां बोलती हैं कि यह लौंडा पागल हो गया है, ये कैसी हरकतें कर रहा है। अब सुजीत गुस्से से कि वह हार नहीं मानेगा, उसे सिस्टम नहीं खोएगा। उसके बाद सुजीत अपनी बेंच पर बैठकर सोच रहा होता है कि क्या किस 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 माई यस, बिना डेट पर जाए कैसे करूंगा। जब मैं उसे डेट नहीं कर पा रहा हूँ तो किस कैसे करूंगा। मैं लकी हूँ कि किस नहीं किया, अगर करता तो मैं वहीं थप्पड़ खा के मर जाता। क्या मुझे उससे जबरदस्ती करनी चाहिए। तभी उसके बगल में आवाज आती है क्या तुम्हें किस चाहिए। सही में। तभी उसका गोलू दोस्त बोलता है भाई तू चाहे तो मैं तुझे दे सकता हूँ। साले झोपड़ी गए, तूने तो मुझे डरा ही दिया। What the मोटे तेरे फेस को क्या हुआ है। मैं कुछ बच्चों को मार के आ रहा हूँ। तू मार के आ रहा है कि मार खा के आ रहा है। यार तो हमेशा मेरी तरह क्यों पीट जाता है, तू अच्छा फाइट कर सकता है। हाँ तो सही है, मैं मजबूत बनूंगा। लेकिन तू किस किस क्यों चिल्ला रहा था। अरे अच्छा सुन, तुझे किसी रैंडम बंदे ने एक मिशन दिया हो और तुझे एक लड़की को किस करना है, तू कैसे करेगा। मैं करूंगा, मैं पूरे दिल से उससे विनती करूंगा किस देने के लिए। अरे नहीं, ये हम जैसे लौंडों के लिए काम नहीं करेगा। अच्छा तो एक किस के लिए पैसा देना कैसा रहेगा। अरे हाँ यार, तू तो बड़ा जीनियस है। एक किस बस 2 लोगों का मुंह का चिपकना होता है और हर किसी को पैसा पसंद है। चल अब मुझे उधारी में पैसा दे साले। अच्छा 1 मिनट। उसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि उस किस के चक्कर में वो पागल हो गए हैं जो इतना बेहुदा आइडिया मिल रहा है। सुजीत सोचता है अब सोच यार क्या करे। गोलू कहता है यार जब वो लड़की अकेली हो तब क्यों नहीं करता, ऐसे मौके कम ही मिलते हैं। सुजीत सोचता है गोलू सही बोल रहा है, कभी तो विधि अकेली होगी। अरे हाँ तो गाइस सूजी का मतलब फिजिक्स की क्लास के समय विधि रहेगी झूठा बुखार का नाटक बना के वह क्लास नहीं जाती, यानी वो अपने क्लास में होती है, फिजिक्स की क्लास नहीं करती। विधि उठती है, सुजीत को देखकर बोलती है तुम क्लास करने नहीं गए। सुजीत अपने मन में सोचता है वह कब उठे, हम दोनों अकेले हैं। तू मुझे सोते हुए देखने के लिए यहाँ आया है, तू मरना चाहता है, तेरे बारे में अफवाह फैला दूंगी। नहीं मैं बीमार हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम बहुत बोरिंग हो, तेरे पास कुछ करने के लिए है तो नहीं ना। मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क ला तो, मैंने इसे पहले से खरीद कर रखा है। व्हाट द हेल, तूने इसे कब खरीदा, तू कितना वफादार है। सुजी अपने मन में सोचता है क्या ठीक होगा कि पहले मुझसे पूछ लूं, शायद उसको पर मेरे पे करस होगा। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो किस विंडो खत्म हो जाएगा। तभी सुजीत विधि के हाथों से दूध छीनकर पीता है। तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद दूध टेबल पर रखकर बोलता है क्या आपने कभी किसी को किस किया है। सुजीत मन में कहता है मैं कोशिश किए बिना गिव अप नहीं कर सकता।
लो गाइस, चौपट कर दिया इस लौंडे ने। अबे सीधे ले ही लेता, लेकिन नहीं, हमारा लौंडा तो संस्कारी है। खैर छोड़ो। विधि बोलती है, क्या किस? सुजीत, तू अपने अखरोट पर क्या लात खाना चाहता है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं बस उत्सुक था। मैं फेल हो गया। तभी उन दोनों का वीडियो मोटू बना लेता है और वह तीनों उसके पास आते हैं और जोर जोर से सुजीत का मजाक बना रहे होते हैं। सो एम्बैरेसिंग। सुजीत मोटे से वीडियो डिलीट करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन मोटा करता नहीं। तभी वो चिल्लाकर डिलीट करने के लिए बोलता है। तभी मोटा अचानक उसे एक पंच मारता है और बोलता है, सुजीत, यह सिर्फ एक मजाक है। तू ही तो विधि से बोल रहा था कि ये मजाक है, लेकिन हम तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है जो तू ही मजाक करे, तो फिर हमें मजाक करने से क्यों रोक रहा है? हम तुम्हारे बस करीब आना चाहते हैं। वह एक और थप्पड़ मारने वाला होता है कि उसका विधि हाथ पकड़कर बोलती है, तुम क्या कर रहे हो चाय चांग डो? देखा गाइस, ऐसी ही नाम की वजह से मैंने इसका नाम मोटा रखा है। विधि बोलती है, अब बस करो, रुक जाओ, बहुत हो गया, रिकॉर्ड की गई चीजों को डिलीट कर दो। तभी मोटा सैल्यूट मारते हुए बोलता है, यदि आप मुझसे यही चाहते हैं तो फिर मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं सिगरेट पीने चलता हूँ। फिर वहां से वो तीनों चले जाते हैं। विधि कहती है, तुम इसी टाइम अपने घर चले जाओ बेवकूफ कहीं के, रोज पीटने के बजाय। उसके बाद सुजीत अपने घर में रो ही रहा होता है। अब रोएगा ही, एक तो बुली किया, ऊपर से लड़की के सामने जबरदस्त बेइज्जती कर दी और क्विस्ट विंडो भी हमेशा के लिए गायब होने वाला है। पर क्या देखा, टास्क कंप्लीट हो गया। कैसे? हम यहाँ देखते हैं विधि बोल रही होती है, क्या उसने सब नहीं पिया? क्या किस? वह कुत्ता, मैंने कोशिश नहीं किया तो क्या हुआ? रुको, व्हाट द हेल, सुजीत ने इसे अपने मुंह से पिया है था। तो गाइज मैं बता दूं, वो सुजीत के पिछले क्वेश्चन को याद करके गलती से उसका जूठा पी लेती है और इन दोनों का इनडायरेक्ट किस हो जाता है। और यहाँ सुजीत को विश्वास नहीं होता, उसका टास्क कंप्लीट हो चुका है और उसे एक गोल्ड और एक सिल्वर कार्ड मिलता है। वह दोनों कार्ड रिवील करता है। वह याद करता है उसका पिछला गोल्ड कार्ड, उसमें 3 सेंटीमीटर बड़ा हुआ था। पर इन दोनों कार्ड को देखकर उसकी आंखें चमक उठती है। सुजीत पहले अपने गोल्ड कार्ड को रिवील करता है। वह एक्सपेंडल कार्ड होता है। सिस्टम उससे कार्ड उपयोग करने के लिए बोलता है। वह कार्ड को यूज करता है। वह अपने हाथ को देखता है। पहले उसे ब्लर दिख रहा था, अब कार्ड यूज होने के बाद उसे सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। वह जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, ऑसम। तभी सिस्टम में एक और कार्ड बाकी होता है। सुजीत बोलता है, अरे एक सिल्वर कार्ड भी है, यह क्या करेगा? यह शायद गोल्ड कार्ड से अच्छा ना हो, लेकिन कार्ड रिवील करो। कार्ड रिवील होता है। उसे देखकर सुजीत बोलता है, क्या यह सिल्वर कार्ड है? क्या यह वास्तव में अच्छा है? सीन कट करके सुजीत फिर अपनी मम्मी को अपनी आंखें दिखाने जाता है। सामने उसकी बहन बोलती है, बेवकूफ, पहले अपना खाना खा। सुजीत बोलता है, मम्मी कहाँ है? माँ की रात की शिफ्ट है, इसलिए वह देरी से आएंगी। हे, क्या तुमने मेरे लिए खाना बनाया है? बकवास नहीं, माँ ने जाने से पहले बनाया था और तुम्हारी सांसों से बदबू आ रहा है, इसलिए शांत रहो। नहीं, तुम्हारे सांसों से आ रहा है, शांत रहो। और तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? चोट लगी है? ओ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। बकवास, तुम्हारी पिटाई हुई है ना? क्या तुमने कभी अपने विपक्ष को पीटते हुए देखा है? ओ, उत्पात को दूर करो, तुम केवल मेरे से 1 साल बड़े हो। यानी यह सुजीत की छोटी बहन है। एनीवे, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? मेरी आंखें ठीक हो गई है। ओह अच्छा, वैसे तुम मुझे स्कूल में देखो तो मुझसे बात मत करना। वो क्यों? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? सीन कट होने के बाद हम यहाँ देखते हैं मोटा इधर सुजीत को पंच मारता है। क्या तुम अभी भी स्कूल आए हो? वह पिछले बात को याद करके बोलता है, तुमने आने के बारे में सोचा भी कैसे? तभी मोटे का पहला बटलर बोलता है, शायद इसलिए क्योंकि वह तुम्हें बकवास समझता है। क्या इसीलिए? मोटा उसके फेस पर मारता है और क्लास में चारों तरफ सब शांत बैठे हुए थे, यानी मोटे का क्लासरूम में दबदबा था। फिर मोटा उसे लंच टाइम में स्कूल के पीछे आने को बोलता है। फिर सुजीत अपनी सीट पर आके बैठ जाता है। गोलू कहता है, मुझे माफ करना यार। सुजी कहता है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? और तुम उनको रोकते तो तुम्हें भी वह मानने लगते। वैसे भी हमने एक रूल बनाया है, जो पिट रहा हो तो बीच में नहीं आना है। यह सच है, पर आज कुछ ज्यादा ही मार दिया। मुझे नहीं पता, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था कि विधि ने किसी को किस किया है कि नहीं। क्या किस? तुम इसे ट्राई करोगे? तुम्हारे साथ नहीं बेवकूफ, मुझे अब सोने दो। सुजीत अपने मन में सोचता है, मैं बहुत पैथिक हूँ, मैं इस तरह क्यों रहता हूँ। फिर सीन कट करके लंच के टाइम हम देखते हैं मोटा कहता है, चल डू इट, इसे वैसे ही कर जैसे तुमने कल किया था। आई एम सॉरी, मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह बहुत अजीब है। क्या? वही जो मैं मार रहा हूँ, लेकिन तू सॉरी क्यों बोल रहा था? तभी मोटा सिगरेट दूर फेंक कर उठाने को बोलता है, चल इसे उठा। तभी उसकी छोटी बहन उसे देख लेती है। यह तुम क्या कर रहे हो? सिस्टर, मैंने कहा यह तुम क्या कर रहे हो?
मोटा पूछता है यह कौन है। सुजीत उसे छोटी बहन बताता है। मोटा बहन से बोलता है, हे यह एक गलत फहमी है, मैं कुछ सिगरेट पी रहा था तो सुजीत वो मेरे लिए उठा रहा था ताकि मैं टीचर द्वारा पकड़ा ना जाऊं। रियली? हाँ, इसे गलत तरीके से मत लेना। और मोटा वहाँ से चला आता है और मोटा वहाँ देखते हुए बोलता है, हे तुम्हारी बहन को पॉपुलर होना चाहिए। वो नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब हमें एक दूसरे से फ्रेंड की तरह व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद हम टॉयलेट का सीन देखते हैं। मोटा बोलता है, अरे सुजीत मैं थोड़ा सा सैड हूँ, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी छोटी बहन भी है, मुझे लगा कि हम एक दूसरे को सारी बात बता चुके हैं। सुजीत बोलता है, हमारे बीच वास्तव में उतना अच्छा रिश्ता नहीं है, इसलिए मेरी बहन ने कहा कि ज्यादा उसके साथ बातचीत ना करे। रियली? क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? चलो तुम अपनी छोटी बहन से मिलवाओ भी। अरे नहीं नहीं, वह बहुत बोरिंग है, वह पढ़ने में भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं भी पढ़ाई में खराब हूँ, हम दोनों एक साथ लाइब्रेरी जा सकते हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब मिलवाओ। उससे क्यों, मैंने तुमसे कहा था ना वह सच में बहुत बोरिंग लड़की है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम ऐसा मानोगे? बस भाई बस, अब बहुत हो चुका है, पानी सर के ऊपर चला गया है, मन तो कर रहा है मानव के अंदर घुस के मोटे की गांड मार लूं, इसकी माँ का। खैर आगे बढ़ते हैं। तभी दूसरा रूम का दरवाजा गोलू खोल लेता है। वह उनकी सारी बात स्टार्टिंग से सुन लेता है। वह बोलता है, तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया। मोटा उसे मुंह पर पंच मार के बोलता है, फाक, तुमने मुझे अपने बदसूरत चेहरे से मुझे डरा ही दिया। और मोटा उसे गाली देते देते मार ही रहा होता है। तभी, हे तुम माधर चुमन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यह कहने की? ओए क्या तू पागल हो गया है तेरी माँ की? तभी सुजीत उसे एक धांसू और एक जबरदस्त पंच मारता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब उसे सिल्वर कार्ड मिला था और उसमें बॉक्सिंग जैब नाम से अटैक कार्ड मिला होता है। अभी एफ रैंक 0/100 होता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ मोटा बेहोश टाइप का हो चुका था। सुजीत अपने मन में सोचता है, मैं अब इस तरह नहीं जी सकता। तभी सिस्टम एक न्यू किस्ट जनरेट करता है और उसमें मोटे से दोबारा फाइट जीतने पर एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। मोटा उठकर बोलता है, यह कैसा सिचुएशन है? इट्स लाइक अ ड्रामा। क्या तुम लड़ने से पहले कोई यूट्यूब चैनल देखा था? तुम मुझसे सचमुच लड़ना चाहते हो? मोटा आगे बढ़ता है। तभी सुजीत एक और पंच मारता है। मोटा सोचता है, यहाँ क्या हो रहा है? क्या इसने सिगरेट तरीके से बॉक्सिंग सीखी है? उसने इसे कब सीखा? तेरी माँ की। फिर सुजीत वापिस एक और जबरदस्त पंच मारता है। इसके बाद सुजीत लगातार पंच पे पंच मारता रहता है। ओ तेरी, यह कैसे पॉसिबल है? फिर यहाँ पे सिस्टम का ट्विस्ट पूरा हो जाता है। गोलू यहाँ बोल रहा होता है, क्या इसे तुमने मार तो नहीं दिया? सुजीत बताता है, यह सिर्फ बेहोश हुआ है। तो गाइस, यह सीन देख के ना सच में भाई मेरे कलेजों को ना ठंडक मिल गया। फिर गोलू उसका हाथ पकड़कर भागने को बोलता है। फिर वह दोनों स्कूल के पीछे आके छिप जाते हैं। वह दोनों सोचते हैं अब हमारा क्या होगा, क्योंकि क्लासरूम चल रहा होता है। अब पूरा स्कूल उसके पीछे पड़ जाता है। वह बहुत खतरनाक लोग हैं। और दूसरी तरफ मोटा इन दोनों को खोज रहा होता है। सुजीत बोलता है, अब मैं स्कूल कैसे आऊंगा? जब भी छुट्टी होगी वो सब मेरे को पीटेंगे। तभी गोलू बोलता है, अच्छा वो सब छोड़, तूने बॉक्सिंग कहाँ से सीखा? सुजीत बोलता है, मैंने ये सब यूट्यूब देखकर सीखा है। फिर सुजीत अपने पास्ट में सोचता है। उस समय एक विंडो अलार्म बजा होता है। हम यहाँ देखते हैं बॉक्सिंग जैब में रैंक F 97/100 हो गया था, यानी गाइस बॉक्सिंग जैब का भी रैंक बढ़ेगा। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। सुजीत बोलता है कि मुझे अपना रिवॉर्ड देख लेना चाहिए। क्या? कौन सा रिवॉर्ड? सुजीत कहता है, अरे कुछ नहीं यार, मैं बस अपने आप से बात कर रहा हूँ। सुजीत अपने मन में सोचता है कि क्या इस कार्ड को कोई और भी देख सकता है? फिर गोलू बोलता है, यार तू अकेला तो फील नहीं कर रहा है ना? सुजीत बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे तेरी पप्पी नहीं चाहिए, भाग यहाँ से। सुजीत अपने कार्ड को देखने जा ही रहा होता है। तभी विधि और उसकी दोस्त वहाँ पे आ जाती है। विधि बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वह दोनों डर जाते हैं। वो समझते हैं कि विधि हम दोनों को ही ढूंढ रही है। विधि बोलती है, तुम दोनों स्कूल में कौन सी कर्तव्य कर रहे हो? बच्चे तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? सुजीत बोलता है, सच में? वैसे क्या विधि मुझे पकड़वाने नहीं आई है? वह विधि से बोलता है, मैं जरा एक फाइट में फंस गया हूँ। विधि बोलती है, तो मैं सिर्फ दिखावा करूंगी कि मैंने तुमको यहाँ नहीं देखा है।
तो जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों पकड़े जाते हैं। तो गाइस मैं बता दूं कि इस मानव में भाई भर भर के गाली है भाई, इतनी गाली है कि मैंने अपने रियल टाइम में भी इतनी गालियां नहीं सुनी होंगी, तो एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और मैं बता दूं भाई, इस मानव में अगर कोई गाली का बादशाह है तो ये लौंडी है भाई। इसके हर एक सेंटेंस में तुमको यह शब्द दिख जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं अपने बॉस से मिलवाने के लिए। एक बंदा गोलू को बहुत गालियां दे रहा होता है, तभी गोलू उसको शांत रहने के बोलता है। वो बंदा गोलू को एक पंच मार देता है। साइड में यह बंदा कुछ बच्चों को गाली देकर यहाँ देखने को मना करता है। सुजीत बोलता है, इन लोगों से पिटना ही बेहतर होगा। अगर मैंने समय बर्बाद किया तो स्कूल का सबसे डेंजरस बच्चा यानी इन सब का बॉस आ जाएगा। फिर सुजीत उस बॉस के बारे में बताता है। जैसे ही वह स्कूल में दाखिला हुआ, उसने अपनी बॉक्सिंग से स्कूल के सभी सीनियर्स को मार के साफ कर दिया था। वह व्यक्ति जो कभी लड़ाई नहीं हारा, गैंग बुक से हाई स्कूल का नेता रॉकी है। फिर एक बंदा अपने पीछे देखता है, वहाँ पे रॉकी खड़ा होता है। फिर वह बंदा रॉकी से शिकायत करने लगता है कि मोटे को किसी ने बाथरूम में मार दिया है। रॉकी उससे पूछता है कि मोटा कौन है। फिर मोटा अपने आप को बताता है। रॉकी बोलता है, क्या इसने इसको मारा? ए दोस्त, तुम अपना सर ऊपर करो, क्या तुमने इसको मारा? तुमने इसको क्यों मारा? सुजीत बोलता है, परिवार के बारे, इसने मेरे परिवार के बारे में घटिया शब्द बोला था। रॉकी बोलता है, बस इतना ही? हे दोस्त, मैंने सुना कि आप लड़ाई में बहुत अच्छे हो, तो मुझे मारो। मैंने आपके बारे में सुना है तो मुझे मारो। मैंने सुना था कि तुमने उसको बहुत मारा। क्या वो बॉक्सिंग नहीं थी? अगर वो बॉक्सिंग नहीं थी, वो क्या था? क्या तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मारूं? सुजीत सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए? वह चाहता है कि मैं उसे मारूं। क्या मैं उसे सचमुच मारूं क्या? रॉकी बोलता है, अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, यह मेरा वादा है। सुजीत सोचता है, क्या मतलब यह है कि मेरी पिटाई नहीं होगी? मुझे क्या करना चाहिए? ओह वेट, मेरे पास 2 कार्ड है, क्या मैं इनका उपयोग करूं? सुजीत दोनों कार्डों को ओपन करता है। पहला सिल्वर कार्ड रेगुलर नाम से द बेंस ऑफ रिकवरी, यानी यह कार्ड थकी हुई शारीरिक शक्ति को दोबारा हील करता है, यानी थके हुए व्यक्ति को दोबारा पहले जैसा सिंपल कर देता है। और दूसरा गोल्ड कार्ड हाई स्पीच, यह स्किल हमें आगे पता चलेगा। सुजीत सोचता है, ओह यह गोल्ड कार्ड काम नहीं करेगा, शायद मैं सिल्वर कार्ड यूज कर सकता हूँ, पर इसका भी कोई मतलब नहीं। रॉकी बोलता है, मैंने तुमसे कहा कि मुझे मारो। सुजीत अपने मन में सोचता है कि मेरे जीतने का कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इस समय क्या करना चाहिए? अगर मैं प्रहार करूंगा तो भी मार खाऊंगा, अगर नहीं करूंगा तो भी मुझे पढ़ना ही है, इससे अच्छा मैं मार के मार खाऊं। वह अपना बॉक्सिंग जैब यूज करके रॉकी को मारता है, पर उसके हर एक पंच से रॉकी बच जाता है। फिर रॉकी अचानक उसको एक जबरदस्त पंच मारता है। कुछ देर बाद सुजीत जाग कर सोचता है, क्या मैं बेहोश हो गया था? क्या रॉकी मेरे सभी वार से बच गया? मैं एक ही मुक्के में बेहोश हो गया, मैं मारा गया। यहाँ रॉकी सुजीत को ही देख रहा था। सुजीत सोचता है, उसने मुझसे कहा मारने के लिए और मैंने मारा, यानी अब मैं जिंदा नहीं रहने वाला। क्या यह लोग मेरे हाथ पैर तोड़ के आवारा कुत्तों को फेंक देंगे? मैं कम से कम यह चुनना चाहता हूँ कि मेरी मौत कैसे होगी। फिर अचानक रॉकी सुजीत को स्मोक करने के लिए बाहर बुलाता है। बाहर का सीन देखते हैं। यहाँ सभी स्मोक कर रहे होते हैं, पर हमारा लौंडा इन सबको देखकर डर रहा होता है। फिर रॉकी उसको स्मोक करने के लिए बोलता है। सुजीत कहता है, अरे नहीं नहीं सॉरी, पर मैं स्मोक नहीं करता। शायद वो लोग मुझे क्लास में नहीं मार सकते, तो इसलिए मुझे यहाँ लाए हैं। ये रॉकी एक सच में कूड़ा है, कूड़ा। फिर आगे रॉकी बोलता है, तो सुजीत आई एम सॉरी यार, पिछली बार के लिए मैंने तुमको जितना सोचा था तुम उससे बेहतर निकले। मैं बिना सोचे समझे तुम पे पलटवार कर दिया। क्या यह माफी मांग रहा है? मैंने बहुत लंबे समय तक बॉक्सिंग किया है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बॉक्सिंग का टैलेंट है। फिर सीन कट करके सुजीत यहाँ सोचता है, आखिर वह क्या कर रहा था? मैंने सुना था कि वह बहुत डरावना बच्चा है, लेकिन वह अचानक माफी मांगने लगा और मेरी तारीफ भी की। उसने दया से बात किया। क्या वह सभी अफवाह से बिल्कुल अलग दिख रहा था? यानी इस सभी बातों के बाद मेरी कल से पिटाई नहीं होगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस क्विस्ट के चक्कर में मैं रॉकी के मामले में फंस जाऊंगा। फिर हमें यहाँ सिस्टम के बारे में पता चलता है कि अभी तक सुजीत के पास 3 कार्ड हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, पर इनसे भी बड़े कार्ड होते हैं जो हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें स्कूल में दोनों को देखते हैं। गोलू बोलता है, यार रॉकी अभी तक शांत क्यों है? यू आर राइट, मैंने सोचा था कि मुझे स्कूल आते ही मार पड़ेगी। क्या वे सब मुझे सावधान तरीके से सोचकर खत्म करने वाले हैं? तभी मोटा उससे नाम लेकर बुलाता है। ओए क्या 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 मोटे, फाइट करना है? मोटा उससे बोलता है, रॉकी तुमसे स्कूल खत्म होने के बाद मिलना चाहता है। अब मैंने तुम्हें बहुत क्लियर तरीके से बता दिया है,
मैं चलता हूँ। सुजीत बोलता है, मैं कहाँ फंस चुका हूँ, वो स्कूल के बाद मुझसे मिलना चाहता है, इस समय मैं डर के मारे कांप रहा हूँ। भाई अब तेरा समय आ चुका है। भाई मेरे यार प्लीज यार मुझे बता कि अब मैं क्या करूँ। यार अब कोई उपाय नहीं है, और तुम भाग जाओगे तो तुम्हें और भी ज्यादा मार पड़ेगी। सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम और दिनों का मार एक ही दिन खा लो। फिर सीन कट करके हम म्यूजिक टाउन रूम को देखते हैं। सुजीत अंदर जाता है, वहाँ सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। रॉकी उसे बैठने के लिए बोलता है। अब यहाँ सुजीत बहुत डरता है कि अब क्या होगा कि वो मेरा बेइज्जत करके मेरा मजाक उड़ाएंगे। और यहाँ कुछ लोग सुजीत के बारे में नहीं जान रहे होते हैं। सुजीत डरते डरते आगे जा रहा होता है, तभी विधि उसको देखकर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो विधि, मुझे रॉकी ने बुलाया है। तभी वहाँ सब उसका मजाक बनाकर गाना गाने को कहते हैं। तब फाइनली सुजीत गाना गाता है, पर हमारा लौंडा है चालाक। वह हाई स्पीच कार्ड का स्किल यूज करके गाता है और यहाँ सब इतनी मीठी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। वहाँ विधि के हाथों से लिपस्टिक छूट जाता है और वह उसे ध्यान से देखने लगती है और रॉकी भी शांत हो जाता है। गाना खत्म होने के बाद विधि बोलती है, मैंने सोचा था कि तुम एनिमे वाला गाना गाओगे, लेकिन तुमने नहीं गाया। हे यह कितना क्यूट है। हाँ सच में क्यूट था। तुमने उसका सुरीला गाना सुना? हाँ मुझे आश्चर्य है। तभी सब रॉकी से पूछने लगते हैं यह कौन है। रॉकी उन सबको अपना दोस्त बताता है और यह सब सुनकर सुजीत का डर भाग जाता है। फिर वह सबके साथ मिलकर बहुत सारे गाने गाता है और हमें यहाँ पता चल जाता है कि रॉकी का इससे पहले इतना खासकर अच्छा दोस्त नहीं था जितना वह सुजीत को अपना अच्छा दोस्त मानता है। सीन कट करके हम यहाँ सुजीत को देखते हैं जो हंसते हुए सोचता है, यह पहली बार है कि जब मैं स्कूल जाते समय इतना खुश हूँ। मैंने सोचा कि वहाँ मुझे मार पड़ेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। रॉकी ने कहा कि मैं उसका दोस्त हूँ, अब मेरी स्कूल की जिंदगी बदल जाएगी। अगर कुछ लफड़ा होगा तो मैं सीधे रॉकी को बता दूंगा। तभी हम रॉकी को देखते हैं जो सुजीत को एक साथ स्कूल चलने में बोलता है। सुजीत भी राजी हो जाता है और बैकग्राउंड में सिस्टम उसे एक न्यू प्लेटिनम कार्ड के बारे में बताता है। रॉकी उसको आने के लिए बोलता है और तभी सिस्टम एक न्यू टास्क देता है एक प्लेटिनम कार्ड के लिए। इसमें रॉकी से 3 दिन के अंदर एक फाइट जीतना ही होगा। सुजीत इसे देखकर चौंक जाता है। रॉकी बोलता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो सिस्टम सुजीत को टास्क देता है स्कूल के नेता यानी रॉकी को 3 दिन के अंदर हराना है और बदले में उसे एक प्लेटिनम कार्ड मिलेगा। और सिस्टम में टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सुजीत सोचता है, क्या अगर मैं 3 दिन के अंदर लड़ाई नहीं जीत पाया तो क्या मैं क्विस्ट में हार जाऊंगा? मेरे जीतने का कोई भी रास्ता नहीं है। सीन कट करके लंच के टाइम सुजीत खाते हुए सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस क्विस्ट की वजह से रॉकी के इतने करीब आया हूँ और मैं रॉकी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसकी वजह से मैं आराम से स्कूल आ सकता हूँ। पर क्या मैं रॉकी से जीत सकता हूँ? रॉकी कांगबुक्सियो हाई स्कूल का नेता है, ये तुम्हारे साथ खाना क्यों खा रहा है? वह मुझे पसंद करता है। बाद में रॉकी खाना खा के हाथ धोने चला जाता है। सुजीत फिर सोचता है, रॉकी के बारे में अफवाहें बहुत बुरी हैं, पर वह एक अच्छा लड़का है। एक व्यक्ति जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता हो, क्या मुझे उससे लड़ना चाहिए? फिर सुजीत बहुत सोचता है कि वह क्विस्ट को छोड़ देगा क्योंकि उसके पास रॉकी है और उसकी वजह से स्कूल ठीक से जा रहा है और उसका गोल होता है स्कूल जाना और वो पूरा हो जाता है और वह उससे लड़ेगा तो रॉकी से दूर हो जाएगा। इसलिए इसने क्विस्ट छोड़ने का फैसला लिया। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर सुजीत एक भी क्विस्ट छोड़ता है तो क्विस्ट विंडो हमेशा के लिए खो देगा। यहाँ सुजीत रॉकी को हेलो बोलता है पर रॉकी इधर मोटे को बुरी तरह से मार रहा होता है। सुजीत ये सब देखकर समझ नहीं पाता। तभी विधि उससे बोलती है, क्या तुम सोचते हो कि वो दयालु है? वो हमेशा ऐसी ही है। तुम्हें पता है उसे क्यों मारा जा रहा है? पैसे की कमी से। तुम जानते हो ना मोटा स्कूल के बच्चों से कितना पैसा वसूलता है। हाँ मैंने भी दिया है। ये सब रॉकी की जेब में चला जाता है। वह और लोगों को जबरदस्ती पैसे लेने का आदेश देता है और वह पीछे से यह सब लूट लेता है। मुझे लगता है रॉकी तुम्हारा काफी ख्याल रख रहा है, तो तुमको यह पता होना चाहिए कि वह असल में कौन है। तो फिर मैं चलती हूँ। उसके बाद रॉकी उसको देख लेता है। तुम आ गए सुजीत? सुजीत हाँ बोलता है और उससे पूछता है, रॉकी तुम मुझ पर इतने काइंड क्यों होते हो? रॉकी कहता है, वह इसलिए क्योंकि तुम एक अच्छे बॉक्सर हो। फिर से सुजीत सोचता है, इसकी माँ का बड़वा कितना सोचता है, सीधे नहीं समझा सकता। रॉकी बस इसलिए मुझे पसंद करता है क्योंकि वह समझता है कि मैं लड़ने में अच्छा हूँ। अगर मैं क्विस्ट छोड़ दूंगा तो मैं हमेशा के लिए सिस्टम हार जाऊंगा। अगर मैं किसी दिन बुरी तरह से लड़ने के कारण पकड़ा गया तो वह मेरे साथ अब की तरह व्यवहार नहीं करेगा। रॉकी उसको पूछता है, अबे क्या हुआ, सब ठीक तो है? लौड़ा ठीक, मुझे तो रोने का मन कर रहा है इस लड़ाई के चक्कर में। सीन कट करके हम फुटपाथ को देखते हैं जहाँ अपना लौंडा बॉक्सिंग स्किल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह थक कर बेंच पर लेट कर सोचता है, ये कितना सोचता है यार, मैं कैसे जीत सकता हूँ?
बॉक्सिंग स्किल उस पे काम नहीं करती। क्या इन सब की वजह से जीत सकता हूँ? रुको, मेरे पास एक कार्ड है, द बीन ऑफ रिकवरी। अगर मेरे पास है तो रॉकी जीत नहीं सकता। तभी सुजीत को कुछ लॉन्डो में से एक बोलता है, हेलो, क्या आप हाई स्कूल के छात्र हैं? हमारे पास टैक्सी का किराया नहीं है, तो क्या आप पैसे उधार दे सकते हैं? क्या टैक्सी का किराया? सॉरी, पर मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं। अब तुमसे जबरदस्ती वसूलनी होगी, लेकिन वास्तव में मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अच्छा, तू नहीं देगा? तू ऐसा व्यक्ति है जो पीटे बिना नहीं मानेगा। वह मानने वाला होता है। तभी सॉरी, मैंने अनजाने में तुमको मार दिया, सॉरी। और तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, उसका बॉक्सिंग जॉब का स्किल बढ़ गया है और वह बढ़ के एफ रैंक से ई रैंक में आ गया है। और हमें पता चलता है कि जितना रैंक ऊपर जाएगा उतना सुजीत मजबूत होगा। आज तेरी आंखें निकाल लूंगा। तभी सुजीत उसको पहले से जबरदस्त और धांसू पंच मारता है। उसका पंच पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। तभी वो बंदा सबको उसको मारने के लिए बोलता है और सभी उसको मारने के लिए आगे आते हैं। और हम देखते हैं फिर से एक और टास्क मिलता है। इन सबको हराने पर एक सिल्वर कार्ड मिलेगा, पर इसमें एक हिडन कंडीशन है। और सिस्टम उससे पूछता है, क्या आप क्वेस्ट छोड़ना चाहते हैं? क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? ऑफ कोर्स छोड़ सकता हूँ। तभी सारे लौंडे उस पर हमला करते हैं। सुजीत बोलता है, मैं क्यों हार मान रहा हूँ? आ जाओ सुअर के बच्चों। और क्विस्ट यहीं स्टार्ट हो जाता है। सुजीत हाई स्पीच स्किल यूज करके बोलता है, मुझे बहुत डर लग रहा है बहन के। तो वेल दोस्तों, चैप्टर 6 तो यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब क्या तुमको आवेदन पत्र लिखूं तब सब्सक्राइब करोगे? यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो सब्सक्राइब कर दो। और तुम्हारा भाई इंस्टा पे है तो कमेंट में लिंक दे दूंगा, फॉलो कर लेना और डीएम में ढेर सारी बातें करेंगे। तो लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।